अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। उम्मीद है कि आप तमाम ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और फिर ये देखेंगे कि एंटी टेस्ट के हवाले से हमें यानी पॉजिटिव एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज बेसिकली हम पॉजिटिव रेस को डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव रेस के टॉपिक में से एंटी टेस्ट में किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। आज हम पॉजिटिव रेस का कॉन्सेप्ट लेंगे जो आपने स्टडी किया होगा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। ठीक है माय डियर्स, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। माय डियर्स, पॉजिटिव रेस बेसिकली डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन पॉजिटिव रेस को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की मदद से 1886 में सबसे पहले गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया। ठीक है माय डियर्स, और जो क्रेडिट है पॉजिटिव रेस का वो हम गोल्डस्टेन्स को देते हैं, लेकिन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स यह हम रदरफोर्ड को 1909 में इन्होंने डिस्कवर किया और क्रेडिट हमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड को देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड ने और पॉजिटिव रेस की डिस्कवरी गोल्डस्टेन ने किया। ठीक है, ये भी कभी पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में 1886 में, 909 में, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करेंगे कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बेसिकली है क्या। ठीक है माय डियर्स, तो मैं कैमरे को थोड़ा सा सेट करता हूँ ताकि आपको पूरा नज़र आ सके। माय डियर्स, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये क्या है? एक ग्लास ट्यूब है। गिलास का मतलब एक शीशे से बना हुआ ट्यूब है, गिलास ट्यूब है, जिसके यहाँ पे कैथोड लगा हुआ है, यहाँ पे एनोड है। कैथोड में क्या है कि यहाँ पे पोर्स है मतलब सुराख है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको परफोरेटेड कैथोड कहते हैं। कैथोड पे निगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से हम इस प्लेट को कहते हैं कैथोड। परफोरेटेड इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सुराख है, पोर्स है। ठीक है, और दूसरे साइड पे अगर आप देखें यहाँ पर एनोड है। एनोड मीन्स इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसको हमने एक बैटरी के साथ अटैच किया है, जिसकी मैग्नीट्यूड है 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट तक। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब मैं बैटरी को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इस पॉइंट्स को मैं तो समझाऊं। सबसे पहले यहाँ पे ये मैं बताऊं कि यहाँ पे हमने वैक्यूम पंप को भी लगाया। वैक्यूम पंप क्या करता है? प्रेशर्स को मेंटेन करता है। ये वैक्यूम पंप मैंने आगे इसका लिखा है। ये क्या है? वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से हम प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है माय डियर्स, अभी हम एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे। यानी जब मैं इस बैटरी को कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। कहाँ से? कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। सपोज यहाँ पे कोई भी गैस अंदर हो सकता है, एयर भी हो सकता है, जैसे वाटर के वेपर्स, हाइड्रोजन गैस, हेलियम गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, etc कुछ भी हो सकता है। जब मैं इसको क्या करूँगा, सपोज यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, तो जब मैं हाइड्रोजन लूँगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रुकावट होगा। तो हम इस वैक्यूम पंप की मदद से इसका प्रेशर 0.01 टोर रखते हैं, ताकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, कंडक्शंस में आसानी हो। यानी मीन्स जब हमने प्रेशर 0.01 टोर रखा, सपोज यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन एटम लिया। सपोज यहाँ बहुत सारे हाइड्रोजन एटम हैं, मैंने आपके समझाने के लिए सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम लिया, जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, मैंने बैटरी को कनेक्ट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो हुई। कहाँ से? कैथोड से। जब इलेक्ट्रॉन ने इस हाइड्रोजन एटम को स्ट्राइक किया, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया और आगे सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। तो एक कैथोड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने उस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स को निकाला उस एटम से, आगे सिर्फ प्रोटॉन बचा, वो इधर रह गए। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एनोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, एनोड की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एनोड की तरफ जाएंगे। आगे जो प्रोटॉन बचा, ठीक है, वो
किस तरफ जाएंगे, वो कैथोड की तरफ जाएंगे। देखो मैंने यहाँ एरो से शो किया कि ये कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है। जब पॉजिटिव रेज यहाँ पर स्ट्राइक करती है तो रेड कलर की फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस होती है, तो रेड कलर की फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस होती है। और जब इलेक्ट्रॉन्स, जब कैथोड रेज, ठीक है, यहाँ पर स्ट्राइक करती है तो ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंट यानी लाइट प्रोड्यूस्ड हमारे साथ होती है। यहाँ पे मैंने ग्रीन और रेड से शो किया है, ठीक है। जब पॉजिटिव रेज स्ट्राइक करती है तो रेड, जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कैथोड रेज हैं वो जब स्ट्राइक करती हैं तो ग्रीन, ठीक है माय डियर्स। तो हमने अभी बेसिकली ये देखा कि यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन एटम लिया, एक नहीं बहुत सारे थे। हमने एज एग्जांपल समझने के लिए यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन एटम ड्रा किया था। हमने कहा कि जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, बैटरी की मैग्नीट्यूड है 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट तक, तो कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, आगे से प्रोटॉन बच जाता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है माय डियर्स। जब पॉजिटिव रेज स्ट्राइक करती है तो रेड, जब कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं तो वो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे मैंने कलर के लिहाज से भी शो किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। माय डियर्स, मैंने कहा इसके अंदर हम हर गैस यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन, हेलियम, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कोई भी गैस हो सकता है, लेकिन हमने एज एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन लिया था, ठीक है। ये प्रेशर भी आपसे पूछ सकता है कि हमने यहाँ पे प्रेशर कितना रखना है, 0.01 टोर रखना है। अभी हमारे पास दो तरह की रेज प्रोड्यूस हुई, एक जो कैथोड से निकला हुआ यानी इलेक्ट्रॉन्स पे जो मुश्तमिल रे थी वो कैथोड रेज थी, जो प्रोटॉन यानी जो पॉजिटिव चार्ज पे मुश्तमिल रे थी वो पॉजिटिव रेज, ठीक है, या कैनाल रेज या एनोड रेज, एनोड रेज, ठीक है। एनोड हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अभी हम ये देखेंगे कैथोड रेज क्या है। कैथोड रेज क्या है? फ्रॉम कैथोड, जो कैथोड से निकला गया रे है, टू एनोड, जो एनोड की तरफ जा रहा है, तो वो क्या है? वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही है। देखो कैथोड से निकला, फिर उन्होंने ये आयनाइज किया तो वापस इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास उस एटम से निकला, तो ये एनोड की तरफ जा रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। तो ये कौन सा रे? ये कैथोड रेज। पॉजिटिव रेज क्या है? ये फ्रॉम एनोड, जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, वो बेसिकली किस पे मुश्तमिल है? वो प्रोटॉन्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा नज़र आ सके, ठीक है माय डियर्स। मैंने कैमरे को सेट कर लिया, ठीक है। जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, जो प्रोटॉन पे मुश्तमिल थी, ठीक है, जो प्रोटॉन निकला, अभी मैंने आपको डिस्चार्ज के ऊपर आपको बताया, दिखाया, ठीक है, उसे हम एनोड रेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एनोड रेज? क्योंकि उसके ऊपर वो एनोड से जा रही है कैथोड की तरफ। उसे हम कैनाल रेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैथोड से पास आउट हो जाती है। कैथोड के अंदर जो पोर्स थे, जो सुराख थे, अभी मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कैनाल रेज भी कह सकते हैं, इसको हम एनोड रेज भी कह सकते हैं, ठीक है माय डियर्स। फिर मैंने आपको ये बताया कि कैथोड रेज जब स्ट्राइक करती हैं ग्लास ट्यूब को तो ग्रीनिश फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस होती हैं। जब एनोड रेज स्ट्राइक करती है तो रेडिश जो है फ्लोरेसेंट हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अभी मेरा आपसे ये सवाल है कि कैथोड रेज किस चीज़ पर मुश्तमिल थी? इलेक्ट्रॉन्स पर। एनोड रेज हाइड्रोजन एटम्स के लिहाज से किस चीज़ पर मुश्तमिल थी? प्रोटॉन्स पे, पॉजिटिव चार्ज पे, प्रोटॉन्स पे, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट माय डियर्स मैं आपको यहाँ पे बता सकूँ, पार्टिकल्स क्या है और रेज क्या है। पार्टिकल्स क्या है? पार्टिकल्स क्या है कि इसमें सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे हमारे पास एक डेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये सब एक साथ मूव करेंगे तो इसे फिर हम रे कह सकते हैं। बेसिकली जब वो स्टैटिक होते हैं तब हम उसे पार्टिकल्स कहेंगे, जब वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं उसे हम रेस कहेंगे, ठीक है माय डियर्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हमने पॉजिटिव रेस में हमने ये देखा कि पॉजिटिव रेस के बारे में हम गोल्डस्टीन ने 1886 में बताया।
फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स का जो क्रेडिट है वो हम रदरफोर्ड को देते हैं। फिर हमने डिस्चार्ज ट्यूब को देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली ग्लास से बना हुआ ट्यूब है, यानी शीशे से बना हुआ ट्यूब है, जिसमें एक साइड पे कैथोड है, एक साइड पे एनोड है। कैथोड क्या है? जिसपे निगेटिव चार्ज है। एनोड क्या है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। कैथोड के अंदर सुराख है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर हमने कहा इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, जिसके मैग्नीट्यूड 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट तक है। फिर हमने जब कहा कि बैटरी को जब हम कनेक्ट करते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, फिर इस गिलास ट्यूब यानी जो शीशे के अंदर जो गैस है, ठीक है, वो कोई भी गैस हो सकता है, वो हाइड्रोजन हो सकता है, वो हीलियम हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है। हमने हाइड्रोजन एज ए मिसाल ली थी। हमने कहा जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते तो उस गैस के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं अपने एटम से, तो आगे हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन बचता है और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये मूव करते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम एक दफ़ा फिर दिखाऊं। आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस एनोड की तरफ जा रहा होता है। जो प्रोटॉन है वो, क्योंकि कैथोड पे निगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन कैथोड की तरफ जाता है, ठीक है। इसको हम जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम कैथोड रेज कहा जाता है। प्रोटॉन्स क्या है? प्रोटॉन को हम पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, एनोड रेज भी कहते हैं। कैनाल रेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस कैनाल से पास आउट हो जाती है, ठीक है माय डियर्स। फिर हमने ये देखा माय डियर्स कि हमारे पास इसका प्रेशर को हम 0.01 टोर रखते हैं, ठीक है, ताकि इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आसानी हो, ठीक है। फिर हमने कहा कि जब कैथोड रेज यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो ग्रीनिश फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस होती है। जब पॉजिटिव रेज स्ट्राइक करती है तो रेडिश फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और कैथोड रेज, जो कैथोड से निकला हुआ रेज है वो सिर्फ प्रोटॉन पर मुश्तमिल होती है। जो एनोड रेज है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे, और जो एनोड रेज है वो प्रोटॉन्स पे मुश्तमिल होती है। या पॉजिटिव रेज भी हम कह सकते हैं, कैनाल रेज भी कह सकते हैं, ठीक है माय डियर्स। फिर हमने ये देखा कि पार्टिकल्स क्या है, रेज क्या है। पार्टिकल्स कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, सपोज हमने इलेक्ट्रॉन्स लिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करे तो रेज, अगर स्टैटिक हो, रुके हुए हो, ठीक है, तो उस टाइम हम उसके पार्टिकल्स कह सकते हैं। तो ये था माय डियर्स आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पॉजिटिव रेज का प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ बहुत अहम कॉन्सेप्ट हैं जो एंट्री टेस्ट में काफ़ी दफ़ा पूछे गए। चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें हम मुख्तलिफ गैस को इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा नेक्स्ट लेक्चर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।